वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ तुक्का ट्रिक्स फॉर 2026। इस वीडियो के अंदर में हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक्स देखने वाले हैं जेईमेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। स्पेशली मैं आपको दिखाऊंगा डायग्राम अप्रोच से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। इन सारे सेशंस की जो पीडीएफ्स है वो आपको तुक्का ट्रिक्स कम्युनिटी के अंदर में मिलेंगी। कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कम्युनिटी के और भी बहुत सारे पर्क्स है, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना यहाँ पर तो क्या दिया हुआ है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस एंड हैज इट्स डिस्प्लेसमेंट एक्स, जो कि वेरी करता है। इस तरीके से आपको इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है। अब आपको पता है कि भाई आपको निकालना क्या है, यहाँ पर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी निकालनी है। तो आप लोग जाहिर सी बात है कि भाई डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है। अब आप लोग जो एग्जाम में मिस्टेक क्या करते हो ना कि आप लोग इसको पूरा डिफरेंशिएट करने लग जाओगे। मतलब आप लोग क्या करोगे, ये जो t-2 है और उसका स्क्वायर है, तो आप लोग a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, पूरा एक्सप्रेशन बैठाओगे और फिर इसको आप पूरा डिफरेंशिएट करने लग जाओगे। लेकिन एग्जाम में क्या होता है ना कि हर समय आपको उतना टाइम नहीं देना है कि आप उसको एक्चुअल तरीके से सॉल्व करो, जैसे कि कोई आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो। यहां पर आप लोग ना एक बेसिक सा चीज यहां पर सोच सकते हो कि अगर आप डबल डिफरेंशिएशन यहां पर करोगे तो भी आपका जो है कांस्टेंट जो है ना वो रह जाएगा। क्योंकि देखो आपके पास में टी स्क्वायर का टर्म यहां पे आ रहा है और यहां से भी आपका टी स्क्वायर का टर्म आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब बेसिकली क्या होगा, टी स्क्वायर का टर्म है राइट, कांस्टेंट के साथ में, सी के साथ में, सी नॉट के साथ में आपका है। तो कोई भी कांस्टेंट के साथ में हो, चाहे सी के साथ में हो, चाहे वो सी नॉट के साथ में हो, आपका टी स्क्वायर का टर्म आ रहा है। अब अगर आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपका टी का टर्म फिर भी रहेगा, ठीक है। और दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे, डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो भी जो कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे एक डिफरेंशिएशन पे क्या आएगा आपका 2ct आएगा ना, और जब डबल डिफरेंशिएट करोगे तो आपका 2c रहेगा, t हट जाएगा। मतलब कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो c हो चाहे c नॉट हो, जब तक हम दो बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें ना तो दोनों कांस्टेंट्स रहेंगे, सी नॉट और सी दोनों रहेगा डबल डिफरेंशिएशन करने पे। आपको करने की जरूरत नहीं है डिफरेंशिएशन, आप सीधे यहां पर इस ऑप्शन को तुक्का लगा सकते हो। क्योंकि जब आप वेलोसिटी निकालोगे, पहला डिफरेंशिएशन करोगे तो 4c नहीं आएगा आपके पास में। ये आपको क्लियरली समझ आ रहा है कि हमारे पास में t के टर्म्स में वो रहने वाला है और दोनों कांस्टेंट्स रहने वाले हैं। यहां पर आप देखोगे एक्सेलरेशन का मतलब है डबल डिफरेंशिएशन, तो यहां पर 2c नॉट दिया है, 2c दिया है, बट हमको समझ आ रहा है कि c नॉट और c दोनों बचेंगे, ठीक है। 2c और 2c नॉट दोनों बचेंगे। तो आप डायरेक्टली यहां पर क्या कर सकते हो, ऑप्शन डी को तुक्का मार सकते हो, राइट, विदाउट इवन एक्चुअली सॉल्विंग द क्वेश्चन। पूरा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहां पर आपको जो है 4 नंबर मिल जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन को आप देखो, यहां पर क्या दिया हुआ है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसका दिया हुआ है, इसको ड्रॉ करने का आप ट्राई करो। जैसे यहां पर आपको दिया y² = 8x और यहां पर आपके पास में क्या है, सर्कल है। ड्रॉ करने का तरीका समझ लो। सबसे पहले अपने को ये जो लाइन है इसको कोशिश करना है एकदम एक्यूरेट बनाने की। इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे तो आप इन सब चीजों में मास्टर कर जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं जो है लाइन बना रहा हूं, राइट। अब मैं क्या करूंगा ना, 1 2 3 4 गेट ऑन दी डांस फ्लोर, ठीक है। 8 हमारे पास में यहां पर हो गया। फिर यहां पे 1 2 3 4 गेट ऑन दी डांस फ्लोर। कोशिश करो जितना एक्यूरेट लेने का ट्राई कर सको, ठीक है। एक्यूरेट होता नहीं है बट कोशिश करो जितना एक्यूरेट ले पाओ। x को आप ले लो लेट्स से 2, तो x को 2 लोगे ना तो आपका y आ जाएगा +-4। तो x को 2 लेने से y आ जाएगा आपका +4 एंड आपका आ जाएगा -4, ठीक है। फिर आप x को ले लो 8, x को ले लोगे 8 तो y आ जाएगा आपका +-8। तो x को ले लोगे 8 ना तो y आ जाएगा प्लस एंड -8 आपका आ जाएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। तो आपको एक फील आ जाएगा कि आपका पैराबोला किस तरीके से होने वाला है। ये हमने क्या है, रफ पैराबोला की यहाँ पर प्लॉटिंग कर दी है। ये हमारे पास में y² = 8x, राइट। ये क्या है, एक सर्कल है, इसका सेंटर है 0,-6, रेडियस है 1। 0,-6 यहां पर है सेंटर और 1 रेडियस है, मतलब कि 1 यूनिट आप ले लो राइट में, आप 1 यूनिट थोड़ा सा ले लो लेफ्ट में, ठीक है, और यहाँ पे 1 यूनिट और यहाँ पे 1 यूनिट। तो ये इस तरीके से आप अगर ज्वाइनिंग कर दोगे ना इस तरीके से, तो आपको ये सर्कल जो है दिख जाएगा, ठीक है। अब जब हमने इन दोनों को प्लॉट कर दिया है तो हमको क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहां पर देखना है। क्लियरली आपको फील हो जाएगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है ना वो ये होने वाला है, ठीक है। यहां से यहां तक आपको फील हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। अब इसकी आप अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट आप देख सकते हो कि भाई ये हमारे पास में 2 यूनिट के आसपास आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये 2 यूनिट्स के आसपास आ रहा है, ठीक है। जितना मैंने यहाँ पर गैपिंग लिया था ना उतना ही गैपिंग मैं अगर यहाँ पर लूंगा तो मेरे को दिख जाएगा कि ये 2 यूनिट्स के आसपास आ रहा है। ये जो डिस्टेंस है 2 यूनिट्स अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। क्लियर हो गया। √3 को आप ले लो 1.7 और √2 को आप ले लो 1.4 और उसके हिसाब से चारों ऑप्शंस में देख लो, जो क्लोजेस्ट है उसको आप तुक्का लगा लो। दिस विल कम आउट टू बी 2.4। इसको देखोगे तो आपका √2 आएगा, मतलब कि 1.4, ये आएगा आपका 3.2, की आ जाएगा 1.8। ऑप्शन डी इज द क्लोजेस्ट, ऑप्शन डी इज द क्लोजेस्ट। आप ऑप्शन डी को यहां पर तुक्का लगाओ, 4 नंबर आपको यहां पर जो है मिल जाएंगे,
ठीक है, समझ में आ रहा है आपको बात को? क्योंकि देखो 1.4 बहुत छोटा हो गया, ठीक है, तो वो तो एलिमिनेट ही होगा। 3.2 बहुत बड़ा हो गया, 3.2 मतलब आप समझ रहे हो कितना बड़ा हो जाता, 3.2 मतलब यहां पे आसपास आता, ठीक है, तो वो भी बहुत बड़ा हो गया। 2.4 इज ऑल्सो थोड़ा सा 2.5 के आसपास यहां पे कहीं पे होता, ठीक है, तो मतलब 1.8 अपने को लग रहा है कि हाँ ये 1.8 यूनिट्स हो सकता है। थोड़ा बहुत डायग्राम में जो एरर है उसके वजह से हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, बट 1.8 के आसपास लग रहा है। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमको बोल रहा है कि भाई an electron in the hydrogen atom initially in the fourth excited state makes a transition to nth energy state by emitting a photon of energy 2.86 integer value of n अपने को यहां पर बताना है, ठीक है। अब एक तरीका ये होता है कि आप इस क्वेश्चन को फॉर्मूला से करो। इस तरीके के हमारे पास में फॉर्मूला होता है, इसी में अगर आप hc by लैम्डा वगैरह जोड़ दोगे एनर्जी बेसिकली हम डिफरेंस निकाल सकते हैं, राइट। ये वेव नंबर है। एनीवेज, एक तो ये तरीका है कि आप फॉर्मूला से करोगे कि भाई एनर्जी की जो गैपिंग है वो आप 2.86 को लोगे और फिर एक एन आपको पता है फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में, मतलब कि 5 पे है, और दूसरा एन आपको यहां पर निकालना है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इसको आप फॉर्मूला से मत करो, इसको आप एनर्जी लेवल से करो, आपके लिए ज्यादा फास्ट हो जाएगा, ज्यादा आसान हो जाएगा, ज्यादा क्लैरिटी से आपका आंसर आ जाएगा और कैलकुलेशन में आप ज्यादा नहीं फंसोगे। जैसे एक मान लो हमारे पास में है n = 1, फिर एक हमारे पास में है n = 2, n = 3, n = 4, n = 5। 5 तक मैंने इसलिए बनाया क्योंकि यहां पर दिया हुआ है फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, राइट, मतलब कि 5 पे। नाउ यहां पर हमको पता है -13.6 होता है एनर्जी, सेकंड पे हमको पता है कि भाई -3.4 होता है ना, थर्ड पे हमको पता है -1.5 समथिंग होता है। सो बेसिकली द फॉर्मूला इज -13.6 अपॉन n², ठीक है। फिर जैसे ही 4 रखोगे ना तो 16 आ जाता है, 13.6 बाई 16, तो ये ना -0.8 के आसपास आ जाता है अप्रोक्सीमेटली। आप लोग करके देख लेना, मैं जो थोड़ा बहुत धुंधला याद है मेरे को उसके हिसाब से लिख रहा हूं। और अगर 5 डालोगे तो 5 5 से नीचे आ जाएगा 25, तो 13/25 आप समझ रहे हो, 13/25 विल बी अप्रोक्सीमेटली 0.5 के आसपास, तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 0.5। 0.5 से कहां अगर मैं जाऊं तो डिफरेंस 2.86 के अप्रॉक्स आ सकता है। आप देखोगे 3.4 है n = 2 पे, तो अगर मैं n = 5 से n = 2 पे आता हूं लेट्स से, तो जो गैपिंग है ना हमारे पास में वो लगभग 2.8 2.9 की आ रही है। आप देखो 3.4 - 0.5 करोगे 2.9 आपका आएगा। लास्ट क्वेश्चन अगर आप यहां पर देखोगे ना तो आपको अरेनियस इक्वेशन दिया हुआ है, इस टाइप का हमारे पास में अरेनियस इक्वेशन होता है, ठीक है, ये आपको पता होता है। ए वाला, डी वाला और ई वाला ये थोड़े टफर स्टेटमेंट्स है, थोड़ी आपको थ्योरेटिकल ज्यादा नॉलेज चाहिए यहां पर, तब आप इसको कर पाओगे। लेकिन अगर आप बी और सी को देखते हो तो ये आप ऑन द स्पॉट कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला याद है, किसी तरीके से आपको बस फॉर्मूला याद है, आप यहां पर बी और सी को इजीली चेक कर सकते हो। इवन क्लास 9-10 का बच्चा चेक कर सकता है जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है। हमको कह रहा है यूनिट ऑफ ए इज सेम एज दैट ऑफ के, ठीक है। ए का यूनिट और के का यूनिट सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि ये जो है हमारे पास में इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है, ई के टर्म्स में। ये फॉर्मूला से समझ में आ रहा है कि स्टेटमेंट बी जो है ना ये सही है। अब अगर स्टेटमेंट बी सही है तो नाउ यू कैन एलिमिनेट। आप देखो ऑप्शन ए जो है ना उसमें बी नहीं दिया हुआ है, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, समझे। इन तीनों में हमको बी दिया हुआ है, राइट। अब आप सी को चेक करोगे ना, कह रहा है एट अ गिवन टेम्परेचर A low activation energy means a faster reaction। अब एक्टिवेशन एनर्जी अगर लो हो जाएगा तो इसको हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं, K = A अपॉन e⁻ EA अपॉन RT, ऐसा भी बोल सकते हैं। लो एक्टिवेशन एनर्जी का क्या मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये छोटी हो, ठीक है, ये वैल्यू छोटी होगी तो ये पूरी वैल्यू छोटी हो जाएगी, कि पावर छोटा हो गया तो ओवरऑल टर्म भी छोटा हो जाएगा। ये पूरी वैल्यू छोटी हो जाएगी तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास में बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर छोटा हो रहा है तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर ओवरऑल वैल्यू बढ़ जा रही है तो हमारे पास में क्या बढ़ रहा है, के बढ़ जा रहा है, हमारे पास में फास्टर रिएक्शन होगा। इसका मतलब सी जो है वो हमारे पास में सही है। अब अगर सी सही है, अगर सी सही है तो आप देखो कौन से ऑप्शन में सी नहीं है। ऑप्शन बी में सी नहीं है, इसको आप काट दो। ऑप्शन डी में सी नहीं है, इसको भी आप काट दो। सिर्फ एक ही ऑप्शन में सी है और ऑप्शन बी भी है जो है ऑप्शन सी। तो यहां पर आप ऑप्शन सी को जो है तुक्का लगाओगे यहां पर, और यहां पर आपको जो है 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। सो मैंने आपको यहां पर क्या समझाया कि आप ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, थोड़ी नॉलेज पे भी। यहां पर हमने सारी चीजें चेक नहीं करी, ए चेक नहीं करा, डी चेक नहीं करा, ई चेक नहीं करा, बस फॉर्मूला थोड़ा सा अगर याद है तो हमने बी और सी को इजीली चेक कर लिया, जो कि चेक करना आसान भी है, और हमारे को आंसर मिल गया। मतलब आपको पेपर ऐसे अटेम्प्ट करना है ना कि आपकी अगर नॉलेज थोड़ी कम भी है तब भी आप अपने से आगे वाले बच्चों जितना स्कोर लेके आ सको। जो आपसे ज्यादा स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स है, जो आपसे 50-60 नंबर ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, उनको आप कैसे मैच कर सकते हो, ये आपको जो है सीखने को मिलेगा इस सीरीज के थ्रू,
ठीक है, तो यार आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।